जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये जो है ना रामचरितमानस पुराण से भैया द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चल रहा है। और अयोध्या कांड में प्रसंग चल रहा है कि भरत जी अपने भैया प्रभु श्री राम जी को बुलाने के लिए यानी मनाने के लिए गए हैं और वहां पर पहुंच गए हैं। तो अपनी जो है ना भरत जी अपनी तरफ से हर तरीके की युक्ति लगा रहे हैं भैया को घर वापस ले जाने की अयोध्या, लेकिन कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं भरत जी और सभी लोग अयोध्यावासी साथ में, भरत जी कहते हैं कि भैया हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी युक्ति लगाएं जिससे हमारे प्रभु श्री जी मेरी बात मान जाए, समझ में नहीं आया। और ये सब कुछ सोचते ही सोचते, विचार करते ही करते भरत जी को सारी रात निकल गई। अब सवेरा हुआ, प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को भरत भैया ने सिर नवाया और सिर नवा करके बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बुला दिया। तो भरत जी ने जैसे ही ये सुना है तो तुरंत ही भरत जी मुनि महाराज के पास पहुंचे और उनके चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर के वही उनके सामने बैठ गए। तो उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आज सभी सभासद आकर के वहां पर एकत्रित हो गए। भरत जी कहते हैं कि भैया मैं सेवक तो हूं, मैं सेवक तो हूं, लेकिन सेवक का जो काम है उसको निभाना बहुत कठिन है। उसको जो है ना निभाना बहुत कठिन है। कहते कि मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता मेरे प्रतिकूल है। अगर ये मैं हट करता हूं तो घोर अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत यानी कैलाश से भी भारी, निभाने वाला कठिन है। सेवक का धर्म बहुत ही कठिन है। सेवक बनना, सेवक कहलाना तो बहुत आसान है। तो मुनि महाराज ने भरत जी को समझाया है। कहते हैं श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय के हिसाब से उचित ही वचन बोले हैं। कहते हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुर्धर और स्वतंत्र भगवान है। ये मुनि महाराज समझा दिया। कहते हैं कि हे भैया भरत, हे तात, वे सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के वो रक्षक है। प्रभु श्री राम जी का जन्म यानी उनका अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के वो परम हितकारी है, यानी उनका भला करने वाले मेरे प्रभु श्री राम है। और ये कथा मेरे बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, भरत जी को देखो, और भरत जी को ये देख देख करके मुनि महाराज समझा रहे हैं कि नीत प्रेम परमारथ स्वार्थ को श्री राम के समान यानी अर्थात तत्व से कोई नहीं जानता। मुनि महाराज समझाते भरत जी को, देखो भैया, देखो बेटा भरत, नीत प्रेम परमार्थ
और स्वार्थ को श्री राम के समान अर्थात कोई नहीं जानता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल, ये सब इन्हीं के उसमें है। शेष और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्र में वर्णित की गई है, हृदय में अच्छी तरह से विचार कर देखो बेटा। भैया जय श्री राधे। अच्छे तरीके से विचार करके देखो बेटा भरत, यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। तो बेटा भारत, जो कुछ भी करना है वो संभाल करके करो कि राके राम रजाई रुक हम सब कर हित होय और समुझ सयाने करो अब सब मिल सम्मत सो। मुनि महाराज समझा रहे भरत जी को कि देखो, राके राम रजाई रुक हम सब कर हित होय और समुझ सयाने करो अब सब मिल सम्मत सो। अब मतलब सभी लोग विचार करके देखो कि हमें अब क्या करना है, जो उचित हो वही कार्य करो। कहते हैं श्री राम जी का अभिषेक सबके लिए बहुत ही सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। प्रभु श्री राम जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार करके कहो यही एक उपाय किया जाए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा, आप बड़े ध्यान से भैया सेवन करो कि सब सादर सुन मुनि बरबानी। अब वहां पर जितने भी लोग हैं जो मुनिवर कह रहे हैं वशिष्ठ जी, वो सभी लोग सुन रहे हैं कि नहीं परमारथ स्वार्थ सानी उत्तर न आव लोग भोरे और तब सिर नाय बरत कर जोरे। मुनि महाराज जो कुछ भी कह रहे हैं मुखारबिंद से, वहां पर जो भी लोग हैं सभी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने बड़े आदर पूर्वक सुनी, और किसी को कोई जवाब नहीं आता। सब लोग बोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवा करके मुनि महाराज के हाथ जोड़े हैं। क्या कहा कि भानुवंश भय भूप घनेरे। अब भरत जी क्या कह रहे हैं, हे मुनि महाराज, कि भानुवंश भय भूप घनेरे अधिक एक तो एक बड़े। इस भानुवंश में, भानुकुल में कि जन्म हेतु सब कौपित माता और कर्म सुवास दे विधाता। क्या कहते हैं भरत जी, क्या कहते हैं, भानुवंश भय भूप घनेरे और अधिक एक बड़े। जन्म हेतु सब कहे पित माता और कर्म शुभ दे विधाता। सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हुए, और सभी के जन्म के कारण पिता और माता होते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का फल विधाता ही देते हैं। कि दल दुख सजे सकल कल्याण। आगे क्या कहते हैं कि दल दुख सजे सकल कल्याण और आशीष रावर जग जाना। जो गोसाई विधि
गति जई छेकी और सकल कुटार टेक जोते की। अब भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते देखो मां कि भरत जी क्या कह रहे हैं। भरत जी कहते हैं आपकी आशीष ये एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सच देती है। ये जगत क्या कहते हैं, यह जगत यही जानता है। ये स्वामी आप वही है जिन्होंने विधाता की गति यानी विधान को भी रोक दिया था। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है, टाल सकता है, टाल सकता है। बुझ मोय पावक सो सब मोर वाड, रामा सो अब मोर वाड। मुन स्नेह में पचन गुरु मुरानुरा। क्या कहा? अरे मुनि महाराज, हे गुरु, आप जो है ना मुझसे उपाय पूछते हैं। भरत जी कहते हैं कि मुनि महाराज आप हमसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम बस वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम एकदम उमंग पड़ा, उमंग पड़ा। कहने लगे कि वे लोग क्या कहने लगे कि हे तात, बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही है। राम विरुद्ध तो सपने में भी सिद्ध नहीं मिलती है। ये तात मैं एक बात कहने में सकुचता हूँ, बुद्धिमान लोग सर्वस्व ज्यादा दे करके आगे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं, छोड़ दिया करते हैं। आगे क्या कहते हैं, आधा छोड़ देते हैं एक को बचाने के लिए। तुम कान में दबनो दो भाई, और फेरो लखन सिय रघुराई। सुन सो बचन हर से तुम भ्राता, और भय प्रमोद पर पूर्ण गाता। महाराज क्या कहते हैं, अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर के दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। उनके सारे अंग परमानंद से भरपूर हो गए हैं। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, उनके मन बहुत प्रसन्न है। उन दोनों भाइयों के मन जो है ना बहुत प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई है, परंतु रानियों को दुख और सुख समान ही थे। राम और लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्रों का वियोग तो बराबर ही रहेगा। ये समझ कर वे सब रोने लगे। ये कहा गया ना कि तुम यहाँ रह जाओ, वो यहाँ रह जाए, तो बात तो एक ही हुई है। अगर राम और लक्ष्मण अयोध्या चले जाते हैं, शत्रुघ्न और भरत वन में रह जाते हैं, तो बात तो एक ही हुई है। इसलिए माताएं जो है ना किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, वो समान है और वो रोने ही लगी है। तो भैया भरत जी और प्रिंस से प्रभु श्री राम जी का प्रेम बड़ा अटूट है। तो हमारी तरफ से भैया सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग भी भरत जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। तो ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही हितकर होगा। और सीधा सा भैया ये कि भगवान से जुड़ करके ये हमें रहना है। और जो भरत जी ने प्रभु जी के साथ अपने सेवकपन जो दिखाया है, वो सेवा का भाव हमें भी अपने अंदर लाना है। और भैया हमें 1 मिनट का थोड़ा
समय चाहिए, उसके बाद कथा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। कथा को श्रवण कराने में भैया जल्दी में अगर कोई हमसे कुछ गलत हो जाता हो तो ना आप हमसे दोबारा पूछ लें, हम बताएंगे।